इज्जत, ये शब्द कई लोगों के लिए जान से भी प्यारा होता है। यहाँ तक कि अगर बात उनकी जान पर भी आ जाए तब भी वो अक्सर इज्जत को चुनते हैं। यहाँ तक कि अपनी जान के साथ साथ अपनों की जान से भी ज़्यादा उनके लिए इज्जत प्यारी होती है। और इस चीज़ में आग में घी डालने का काम लोग क्या कहेंगे ये शब्द करता है। ये लोग क्या कहेंगे ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक इंसान की ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये लोग क्या कहेंगे ये एक इंसान की ज़िंदगी को कितने हद तक जाकर इम्पैक्ट कर सकता है, ये आज आप सबको पता चलेगा। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके सामने ऐसे केसेस लाकर रखूंगा जिसमें जान से भी ज़्यादा ज़रूरी लोग क्या कहेंगे ये बन गया था। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स डिस्कस द केसेस ऑफ ऑनर किलिंग। दो सितंबर 2024 की सुबह उत्तर प्रदेश के बहरीच डिस्ट्रिक्ट में नईम खान बाजार से अपने घर जा रहा था। जैसे ही वो अपने गांव पहुंचता है उसे अपनी बेटी खुशबू किसी लड़के के साथ बात करते हुए दिखती है। ये वही लड़का था जिसे नईम खान ने अपनी बेटी खुशबू को क्लियरली कह दिया था कि इस लड़के से दूर रहियो, क्योंकि वो लड़का किसी और जात से था। और नईम खान को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उसकी बेटी किसी और जात के लड़के से प्यार कर बैठे। नईम खान के लाखों बार मना करने के बाद भी खुशबू उस लड़के से बात करती थी। खुशबू उस लड़के के साथ रहना चाहती थी और ये चीज़ें नईम खान को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एंड फाइनली नईम खान का उस दिन पेशेंस पूरी तरीके से टूट चुका था और उसने एक बहुत शार्प, बहुत पैना सा हथियार था उसके हाथ में, जिससे उसने खुशबू पर हमला कर दिया, अपनी ही बेटी पर। लगातार हमले को बेटी झेल नहीं पाई और आखिरकार उसने अपना दम तोड़ दिया। एक बेटी मरी पड़ी थी और बाप उसकी लाश को मारे जा रहा था। नईम खान अभी तक नहीं रुक रहा था। बेटी मर चुकी है बट बाप अभी तक रुका ही नहीं, वो उसके बॉडी पार्ट्स को काटने लग गया था। अपनी ही बेटी के बॉडी पार्ट्स को अलग अलग हिस्सों में काटने के बाद नईम वहाँ से नहीं उठा, वो वहीं बैठा रह गया अपनी बेटी के बॉडी पार्ट्स के बीच में। जिसके बाद लोकल्स ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस के मौके पर पहुंचने तक नईम खुद वहां से हिला भी नहीं, मानो नईम ने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर लिया हो और अब वो आगे होने वाले अंजाम को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। पुलिस बॉडी के टुकड़ों को एक जगह इकट्ठा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर नईम को अरेस्ट करके थाने ले जाती है। नईम से पूछताछ करने पर नईम अब पुलिस को बताता है कि जो ये बेटी थी खुशबू, वो उसकी सबसे बड़ी बेटी थी। नईम की टोटल 4 बेटियां थी और खुशबू उनमें सबसे बड़ी थी। और खुशबू की इन हरकतों को देखते हुए जो बाकी 3 लड़कियां थी वो भी इन्फ्लुएंस हो रही थी, वो भी अपने रास्ते से भटक रही थी और ये चीज़ें नईम को बिल्कुल पसंद नहीं थी। और इतना ही नहीं, खुशबू 2 बार उस लड़के के साथ भाग चुकी थी। इस बात से परेशान होकर नईम ने पुलिस केस भी कराया था उस लड़के के खिलाफ, लेकिन पुलिस केस कराने के बाद भी ना तो वो लड़का मान रहा था और ना ही खुशबू। गांव वालों ने भी बातें बनाना स्टार्ट कर दिया था और नईम के फ्रेंड सर्कल के लोगों ने भी उसकी बेटी के बारे में गलत गलत बातें करना शुरू कर दिया था, जिससे तंग आकर नईम ने तीसरी बार बेटी के भागने से पहले ही उसे मौत के घर उतार दिया। इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद भी नईम के फेस पे कोई भी ऐसे गिल्ट वाले एक्सप्रेशन नहीं थे। उसके हिसाब से तो उसने बहुत अच्छा काम किया था, क्योंकि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। नईम के हिसाब से अब लड़की ही नहीं रहेगी तो लड़का भगाकर किसे लेकर जाएगा। और जो उसकी 3 बेटियां हैं वो भी अब डर कर रहेंगी कि कहीं अगर हमने भी ऐसा कुछ गलत काम करने की कोशिश करी तो हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। और नईम के हिसाब से अब जब उसकी बेटी भागेगी नहीं किसी और के साथ तो नईम की बेइज्जती भी नहीं होगी। ये सब चीज़ें नईम के दिमाग में चल रही थी। इस टाइप के केस को कहते हैं ऑनर किलिंग, जहाँ पर इंसान को अपनी जान से ज़्यादा अपनी इज्जत प्यारी होती है। जहाँ इंसान के लिए जान जाए तो जाए पर इज्जत कभी ना जाए। ऐसे केसेस सिर्फ हमारे देश से ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश से भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, जिनमें से एक केस काफ़ी ज़्यादा फेमस था, सिद्रा खालिद केस। तो चलो अब इस केस के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान के फैसलाबाद में एक 22 साल की लड़की जिसका नाम सिद्रा खालिद था वो रहा करती थी। सिद्रा अपना करियर मॉडलिंग इंडस्ट्री में बनाना चाहती थी और इसी वजह से वो काफ़ी सारे शूट्स पर जाया करती थी। सिद्रा ने ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद मॉडलिंग को ही फुल टाइम परस्यू करने का सोचा, जिसकी वजह से वो पिछले 4 सालों में इस्लामाबाद
कराची और फैसलाबाद के कई सारे शूट्स में भी जाती थी। सिद्रा काफ़ी खुश थी क्योंकि वो अपने ड्रीम के काफ़ी नज़दीक पहुंच रही थी। सिद्रा को बड़े बड़े ब्रांड से ऑफर्स आ रहे थे। शूट्स की वजह से उसे अपने गोल्स अचीव होते हुए दिख रहे थे, मगर सिद्रा की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। सिद्रा के टोटल 6 सिबलिंग्स थे, जिसमें से 4 बहनें और एक भाई था जिसका नाम हमजा था। 2 बहनों की शादी हो चुकी थी, 2 की अभी होना बाकी थी और सिद्रा का तो शादी करने का कोई अभी इरादा नहीं था क्योंकि उसका पूरा फोकस उसके करियर पर था। और सिद्रा को कहीं ना कहीं ये डर भी था कि अगर वो शादी कर लेगी तो उसके मॉडलिंग करियर कहीं ना कहीं रुक जाएगा। अब सिद्रा की जो फैमिली थी वो सिद्रा के बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं थी। सिद्रा के फादर एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर थे पैरामिलिट्री फोर्स के, तो वो तो काफी सख्त थे। उन्होंने कई बार सिद्रा को मॉडलिंग करियर छोड़ने को कहा, मगर सिद्रा अपनी जिद पर अड़ी रही और उसने फैमिली से अलग रहकर अपने मॉडलिंग करियर को परस्यू करने का फैसला किया। सिद्रा फैसलाबाद में अकेले रहकर अपने मॉडलिंग करियर पे ध्यान दे रही थी। साल 2022 की ईद में सिद्रा एक फैसला लेती है। सिद्रा सोचती है कि क्यों ना ये ईद मैं अपनी फैमिली के साथ जाकर मनाऊं, और ये फैसला सिद्रा की लाइफ का सबसे ज़्यादा गलत फैसला साबित होने वाला था। सिद्रा अपने घर वालों से मिलने ये सोच कर गई थी कि घर वालों से मिलूंगी, ईद का इतना शुभ दिन है, इतना अच्छा माहौल है, तो घर में जाऊंगी, घर वालों से मिलूंगी, घर वाले भी सारे गिले शिकवे मिलाकर मुझे माफ़ कर देंगे और मेरे साथ ईद सेलिब्रेट करेंगे। सिद्रा के दिल में तो ये सब चल रहा था, पर वहीं सिद्रा के फादर और उसके भाई के दिल में कुछ और चल रहा था। उनके दिल में यही चल रहा था कि अगर सिद्रा यहाँ पर आई तो हम उसका मॉडलिंग करियर छुड़वा के ही मानेंगे। सिद्रा घर पर आती है, सबसे अच्छे से मिलती है जुलती है, मॉम से, अपनी बहनों से, सबसे। थोड़ी देर वहाँ पर बैठने के बाद इनके बीच डिस्कशन शुरू होती है उसके करियर को लेकर। डिस्कशन अब आर्ग्यूमेंट में बढ़ जाती है और इसी वजह से सिद्रा और उसके भाई में काफ़ी बहस होने लग जाती है। भाई का ये कहना था कि सिद्रा ने जो मॉडलिंग करियर चुना है उसकी वजह से उनकी पूरी फैमिली की बहुत बदनामी हो रही है और ये मॉडलिंग जो करियर है ये इनके फैमिली ट्रेडिशंस के हिसाब से सही नहीं है। सोसाइटी में लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन सिद्रा का ये कहना था कि सोसाइटी की बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपना करियर मॉडलिंग में ही बनाएगी। अब इस बात पर इन दोनों के बीच बहुत बहस होने लगी और गुस्से गुस्से में सिद्रा के भाई ने सिद्रा को शूट कर दिया। जी हाँ, डायरेक्ट गोली मार दी, जिसकी वजह से सिद्रा की मौके पर ही मौत हो गई। सिद्रा को मारने के बाद सिद्रा का भाई पुलिस के वहां पर आने से पहले ही मौके से फरार हो जाता है, जिसके बाद सिद्रा की मां ने सिद्रा के भाई हमजा के खिलाफ केस रजिस्टर करवाया, जिसके बाद कई जगह छापा मारने के बाद आखिरकार पुलिस ने हमजा को अरेस्ट कर लिया। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो तब थी जब हमजा को अरेस्ट किया गया, तब भी उसके फेस पर कोई गिल्ट नहीं था, वो तो बल्कि खुश था। उसका ये कहना था कि उसने जो कुछ भी करा वो उसने अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए करा और अगर उसे दोबारा ये सब करना पड़े तो वो खुशी खुशी वो सारी चीज़ें फिर से करेगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अकॉर्डिंग इंडिया में साल 2019 में ऑनर किलिंग के 25 मामले दर्ज हुए थे। साल 2020 में भी 25 मामले दर्ज हुए थे और ये आंकड़ा अब बढ़ चुका था। 2021 आते आते ये आंकड़ा 25 से 33 हो चुका था। हालांकि ऑनर किलिंग सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में नहीं होती, पूरे ऑल अराउंड द वर्ल्ड होती है, बट स्टिल साउथ एशिया में जितनी भी ऑनर किलिंग हुई है उनमें से आधे से ज़्यादा ऑनर किलिंग सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान से हुई है। वह लोग क्या कहेंगे, इसने हमारे भारत को तो कई हद तक रोक के रखा है, ये तो हम सबको पता है। हमारी सोसाइटी में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं। अगर आप कुछ भी कर लो तो सबसे पहले आपके घर वाले यही कहते हैं कि अरे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, हमें तो सोचना है ना हमारे बारे में क्या सोचा जाता है, ब्ला ब्ला ब्ला। और हमें पता है कि ये सारी चीज़ें हमें डे टू डे लाइफ में कितनी ज़्यादा अफेक्ट करती है, बट स्टिल लोग क्या कहेंगे और या अपनी इज्जत की आड़ पर किसी का खून कर देना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और आप अपने जो एक्शंस होते हैं, अपने जो कर्म है, उन चीज़ों को ये बोलकर डिफेंड नहीं कर सकते कि ये सब तो हम अपनी इज्जत के लिए कर रहे थे। ये सरासर गलत है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपके भी दिमाग में ऐसे कोई थॉट्स आते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये वो ब्ला ब्ला, मैं ये करूँ मैं वो ना करूँ, आपको कुछ करना है और फिर भी आपको सोसाइटी रोक रही है ना, तो प्लीज़ एक बार इसे अच्छे से सोचना, क्योंकि लोग कहते रहते हैं भाई, लोगों का काम है कहना, तो उनके कहने की वजह से अपने लाइफ के डिसीजंस कभी मत लेना। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।